नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 7 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, हमारा करंट अफेयर एक महीने का 7 पेज में होता है। सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर काम का रहता है, चाहे कोई भी पेपर हो आपका, और फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम फिलेमोन यांग है। नाम याद रखो, कई बार ऐसी चीज़ें बिल्कुल डायरेक्ट पेपर में पूछ लेते हैं। और अगर कोई स्पेशली ऐसे पर्सन जो होते हैं जो भारत में अगर विजिट कर लें तो और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फिर बन जाती है, तो आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है। साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन के बारे में, जैसे कि यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंग हैं। 6 कौन कौन से हैं? महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ट्रस्टीशिप परिषद और यूनाइटेड नेशन सचिवालय। अब कमेंट करके कहीं ये मत बोलना कि सर 5 है, ट्रस्टीशिप नहीं है, ऐसा सब है ना, कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो हटा दिया गया है, सस्पेंड हो गया है। देखो, ये जो डाटा है ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है यूनाइटेड नेशन की, वहाँ से लिया गया डाटा है, ठीक है। और एज इट इज़ मैंने खुद चेक किया है और मैं आपको भी राय दूंगा। आप जब जब आपको टाइम लगे तो ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट हो गई, यूएनईपी की वेबसाइट हो गई, एनटीसीए जो है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट हो गई, हेरिटेज वाली हमारी जो है वेबसाइट्स होती हैं, उन सबको एक बार टाइम लगे जब जब विजिट किया करो। कई बार ऐसा होता है उनके जो थीम होते हैं या फिर उनमें अनाउंसमेंट, जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करोगे सामने उसके बारे में लिखा होता है। पेपर में भी एक ऑप्शन में वो चीज़ जरूर देखने को मिल जाती है। सिविल सर्विस के एग्जाम में और पीसीएस में ये चीज़ें बहुत बार देखी जाती हैं, तो याद रखा करो, ठीक है। अब बात करें यूनाइटेड नेशन की कुछ विशेष एजेंसियों के बारे में, तो उनके नाम यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। ये विशेष एजेंसियाँ हैं यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। ये तो आप ध्यान रख लेना। इसके साथ साथ देखो, यूनाइटेड नेशन जो है 1945 में बिल्कुल इसको फाउंड किया जाता है। उस टाइम पे 51 सदस्य होते हैं और अब 193 हो चुके हैं, और जो सभी महासभा का हिस्सा भी रहते हैं। सेक्रेटरी जनरल के बारे में बात करें तो महासचिव जिनको कहा जाता है अभी के लिए कौन है? एंटोनियो गुटरेस, नाम याद रखो। और इस पोस्ट के लिए 5 वर्ष के लिए मतलब टर्म होता है इस पोस्ट का, और पुनः नियुक्ति बिल्कुल संभव है। एंटोनियो गुटरेस को बिल्कुल नियुक्त किया गया दोबारा से। उसके बाद में हम बात करेंगे स्टावरी के बारे में। देखो, इसके ऊपर बेस्ड यूपीएससी एक सवाल पूछा था, आई थिंक 2022 में सवाल पूछा था, वो सवाल भी हम आपको दिखा देंगे। स्टावरी के बारे में बात करें तो देखो, बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान है आयुष मंत्रालय का। और स्टावरी जो है एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, हार्मोनल असंतुलन को ठीक करती है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025। ये 20-21 फरवरी को होने वाला है, यशोभूमि द्वारका दिल्ली में, ठीक है। याद रखा करो, कई बार एग्जाम में है ना डेट पूछ लेते हैं कि कौन सी डेट को ये वाला स्पेशल एक्सपो हुआ या फिर स्पेशल इवेंट हुआ, कहाँ पे हुआ, ये चीज़ें ध्यान रखा करो। बाली या यात्रा के बारे में बात करें तो ये देखो, ओडिशा और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का बिल्कुल एक त्यौहार है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हैगसेथ, ठीक है, ये बने हैं, तो इनका नाम याद रखो। हमारे भी जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इनको बिल्कुल शुभकामनाएं दी हैं। काम का बन जाता है, कई बार ऐसी जो पोस्टें होती है उन वो बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आरबीआई ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6.25% कर दिया गया है, तो ध्यान रखो ड्रग। और स्पेशली देखो, बैंक के जो बच्चे हैं उनके लिए याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपसे ये दर पूछ लेंगे अभी करंट के लिए कितनी है, ठीक है। शहरी गरीबी उन्मूलन के बारे में बात करें, ठीक है, अर्बन पावर्टी एलिवेशन के बारे में बात करें तो ये 1 अक्टूबर 2024 को इसको लॉन्च किया जाता है, और 25 शहरों में बिल्कुल पायलट बेसिस पे 25 शहरों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और शहरों की लिस्ट टेलीग्राम चैनल से चेकआउट कर लेना, अगर आपके राज्य का कोई शहर है तो वे इंपॉर्टेंट है फिर आपके लिए। और इसके लिए 180 करोड़ का बिल्कुल आउटले किया गया है। राजमार्ग यात्रा ऐप के बारे में बात करें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की बिल्कुल ये एप्लीकेशन है। देखो अपना देश पहल के बारे में बात करें तो पर्यटन मंत्रालय का है, देखो अपना देश पहल, ठीक है। या कि कई बार मंत्रालय डायरेक्ट पेपर में पूछ लेते तो मंत्रालय से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो ग्रेटर नोएडा में एनएसडीसी इंटरनेशनल अकादमी होगी, ठीक है। कहाँ पे होगी? ग्रेटर नोएडा। कहाँ पे पड़ता है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो याद रखो। और एनएसडीसी क्या है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ठीक है। और तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं आर एन रवि, ये चर्चा में बने रहते हैं ऑलमोस्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है कि 3 साल से 12-13 के आसपास बिल है उनको इन्होंने रख रखा है, तो उसके ऊपर जवाब मांगा है। तो आप बिल्कुल देखो, आप कोई भी पॉलिटी की किताब पढ़ते हो वहाँ से राज्यपाल को पढ़ना अच्छे से। राज्यपाल की क्या पावर है? पावर कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पावर भी देखने को मिल जाती है, क्या पावर है, कौन क्या अपॉइंट करता है ना, और कौन क्या इनको रिमूव कर सकता है, ये चीज़ें बिल्कुल आप पता होना चाहिए। इसके बाद में देखो, भारत की सबसे बड़ी सोलर सेल मॉड्यूल विनिर्माण इकाई कहाँ पे आएगी? ये गंगई कोंडन में आएगी, और इसको लेके आएगा टाटा पावर के द्वारा, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच के जो अध्यक्ष हैं बॉर्गे ब्रेंडे, ठीक है,
और ट्रंप ने ट्रांसजेंडर एथलीटों के महिला खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो ऐसा करने वाला रिसेंट कौन सा देश बना है? तो अमेरिका ने ऐसा किया है, तो याद रखो, ठीक है। प्लेस इन न्यूज़ के बारे में बात करें तो आज आपको प्लेस दिखा देते हैं, छबार पोर्ट दिखा देते हैं। ये है प्यारा भारत, बिल्कुल मैप में लोकेशन आप देख पाएंगे प्यारे भारत की। और ये है कांडला, ठीक है, गुजरात में। और यहाँ से बिल्कुल ये जा रहे हैं हम छबार पोर्ट के ऊपर, ठीक है। ये पड़ता है छबार पोर्ट और फिर ऊपर से ये कनेक्ट करेगा अंदर, देखो अफगानिस्तान तक, यहाँ तक कनेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो इनका है ग्वादर पोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रख लिया करो। इसके बाद में गाइज यूपीएससी के द्वारा जो सवाल पूछा गया था वो आपको दिखा देते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ऊपर सवाल पूछा था, बिल्कुल आसान सा सवाल था और तीनों ऑप्शन इस सवाल में बिल्कुल करेक्ट है। अब ये मत वो कि सर हिंदी में नहीं दिखाया है, खुद से एक बार देखो। मैं हमेशा बोलता हूँ पीवाईक्यू या तो हमारे पास टाइम रहेगा तो हम भी एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं तो 5 साल का पीवाईक्यू तो करेंगे ही, ठीक है। तो आपको कम से कम 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करना है और जब जब ऐसे सवाल जो पूछे जाएंगे वो हम भी आपको दिखाते रहेंगे, ठीक है गाइज। और कोई सजेशन कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।